एक तरफ था आरब का अतीत, दूसरी तरफ था शराब का पहरेदार, और बीच में था आखिरी खत जिसमें छिपा था एक ऐसा सच जो आरब की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। क्या आरब उस रहस्य को जान पाएगा या फिर वो उसी कमरे में फंसा रह जाएगा? जानने के लिए देखते हैं हम अपना ये बात। एक तरफ आरब का अतीत खड़ा था और दूसरी तरफ शराब का पहरेदार, और बीच में था आखिरी खत। तीनों एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। अचानक आखिरी खत हवा में उठने लगा, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आज फैसला होगा, सच जिंदा रहेगा या शराब। शराब के पहरेदार ने अपनी भारी आवाज में कहा, ये खत मुझे सौंप दो। अगर इसमें लिखा सच दुनिया के सामने आ गया तो वह राज हमेशा के लिए उजागर हो जाएगा जिसे सदियों में छुपाया गया है। तभी अरब के अतीत ने पहली बार उसकी ओर देखकर कहा, उसकी बात मत मानना, इसी खत में तुम्हारे परिवार की बेगुनाही का सबूत छुपा है। अरब की सांसें तेज हो गई, वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करें। उसी क्षण उससे पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। तस्वीर में एक जर्जर हवेली, उसके सामने 3 लोग और उनके पीछे भाई नकाबपोश पहरेदार दिखाई दे रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, तस्वीर में पहरेदार अकेला नहीं था, उसके बगल में खड़ा एक चेहरा बिल्कुल आरब जैसा था। आरब के हाथ कांपने लगे। अगर तस्वीर सच थी तो ये रहस्य केवल उसके परिवार का नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान का भी था। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा धीमे धीमे खुला। आरब ने कहा, अब सच से भागना मत, तुम्हारा इंतजार वर्षों से किया जा रहा है, उसने कहा। आरब ने कांपते हाथों से वह तस्वीर उठाई। जितनी देर से वह उसे देखता उतना ही यकीन होता जा रहा था कि तस्वीर में दिखा रहा दूसरा चेहरा सचमुच उसी जैसा था। हवेली के भीतर से फिर से आवाज आई, अगर देर की तो आखिरी का हमेशा के लिए राख बन जाएगा। आरब ने एक पल भी गवाए बिना हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही तरफ वह दहलीज पार कर गया, पीछे का विशाल दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर चारों ओर धूल जमी थी, लेकिन बीचों बीच एक लंबी मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। ये आखिरी राख बन जाएगा, डायरी रखी थी। जिस दिन आरब उस हवेली में लौटेगा उसी दिन शराब पीने की शुरुआत होगी, लेकिन उसकी कीमत उसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से चुकानी पड़ेगी। ये पढ़ते ही हवेली की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। ऊपर की मंजिल से किसी की धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने की आवाज आने लगी। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती गई। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथ में वैसा ही एक और लिफाफा था जैसे आरब के पास था। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हाथ में आखिरी खत है, लेकिन मेरे पास उसका जवाब है। अगर सच जानना चाहते हो तो पहले ये बताओ, तुम सच में आरब हो या फिर सिर्फ उसकी परछाई? ये सवाल सुनते ही आरब के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये वही सवाल था जो उसके बचपन के सपनों में बार बार गूंजता था। आरब कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में बचपन की धुंधली यादें एक एक करके लौटने लगी। वही वहां, वही हवेली, वही लंबा गलियारा और वही रहस्यमयी आवाज। उसने हिम्मत उठाकर पूछा, आप कौन है? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा लिफाफा मेज पर रख दिया है। मैं इस हवेली का आखिरी संरक्षक हूँ। वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन सच बताने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इतना कहते ही उसने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर 3 पत्थर के दरवाजे ऊपर आए और दरवाजे पर एक शब्द लिखा था, अतीत, सत्य, बलिदान। संरक्षक बोला, सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें आखिरी खत के असली रहस्य तक ले जाएगा, बाकी 2 दरवाजे ऐसे जाल है जहां से कोई आज तक वापस नहीं लौटा। आरब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी जेब में रखा आखिरी खत तेजी से चमकने लगा। उसके पन्नों पर अपने आप नए नए शब्द भर आए। जिस रास्ते पर सबसे कम भरोसा होगा वही तुम्हें सच तक पहुंचाएगा। तभी पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। तीनों दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। लेकिन बीच वाले दरवाजे से किसी बच्चे की धीमी आवाज आई, आरब जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है। आरब ने गहरी सांस ली और उस आवाज की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे उसका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि उसके परिवार का सबसे बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा है।
आरब ने सत्य वाले दरवाजे के भीतर कदम रखा। दरवाजा बंद होते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षण बाद दीवारों पर नीली लौ जल उठी और सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था। उस पर एक लोहे का संदूक रखा था जिस पर वही निशान बना था आखिरी खत के लिफाफे पर उकेरा गया था। जैसे ही आरब संदूक के पास पहुंचा तो एक भारी आवाज गूंजी, जिसने ये संदूक खोला उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आरब ने कांपते हाथों से ताला छुआ। उसी क्षण आखिरी खत हवा में उड़कर संदूक के ऊपर जा पहुंचा। खत के अक्षर चमकने लगे और ताला अपने आप खुल गया। संदूक के अंदर सोना या खजाना नहीं था, वहां एक पुरानी तस्वीर, एक टूटी हुई चाबी और एक छोटी सी डायरी रखी थी। आरब ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिसे तुम अपना पिता समझते रहे वह तुम्हारा पिता नहीं था। असली सच हवेली के नीचे बने गुप्त तहखाने में छुपा है। वहां पहुंचने से पहले शराब का पहरेदार आखिरी बार तुम्हारा रास्ता जरूर रोकेगा। ये पढ़ते ही पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। अचानक पीछे से लोहे के घिसटने की तेज आवाज आई। आरब ने मुड़कर देखा। अंधेरे से वही शराब का पहरेदार बाहर आ रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक जलता हुआ खत था। वह मुस्कुराया और बोला, अगर ये खत जल गया तो तुम्हारे परिवार का सच हमेशा के लिए राख बन जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, खत बचाओ या अपनी जान। आरब की नजर जलते हुए खत पर टिक गई। उसे पता था कि ये आखिरी मौका था सच तक पहुंचने का। शराब का पहरेदार धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम अपने अतीत को बदल दोगे, लेकिन कुछ राज सफर रहने के लिए ही होते हैं। आरब ने हिम्मत जुटाई और कहा, सच कितना भी डरावना हो लेकिन झूठ के साथ जीने से बेहतर होता है उसे जानना। इतना कहते ही उसने अपनी जेब से वह टूटी हुई चाबी निकाली जो संदूक में मिली थी। जैसे ही चाबी ने कुछ हुआ, आग अचानक बुझ गई। पहरेदार पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया और उसने कहा, नहीं, ये चाबी तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। आरब हैरान हो गया और उसने कहा, क्यों? इस चाबी में ऐसा क्या है? पहरेदार ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये चाबी उस तहखाने का दरवाजा खोलती है जहां तुम्हारे जन्म का असली रहस्य छिपा है। अचानक कमरे की जमीन हिलने लगी, पत्थर हटने लगे और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सीढ़ियों के नीचे से किसी की आवाज आई, अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो समझ लो कि आखिरी तक सही हाथों में पहुंच चुका है। आरब धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां दीवार पर लगी तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें आरब खुद खड़ा था, लेकिन वह तस्वीर उस समय की थी जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। आरब उस तस्वीर को देखकर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखें बार बार तस्वीर पर जा रही थीं और वो कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। आरब के मुंह से बस इतना ही निकला। तभी तहखाने के अंधेरे कोने से धीमी आवाज आई, क्योंकि तुम्हारी कहानी तुम्हारे जन्म से पहले शुरू हो चुकी थी। आरब ने फिर पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके हाथ में वही पुराना लॉकेट था जो आखिरी खत में मिला था। उसने कहा, तुम्हें हमेशा बताया गया कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए तुमसे दूरी बनाई थी। आरब की आंखों में सवाल भर गए, मुझे किससे बचाया गया? बूढ़ी औरत ने दीवार पर बने एक पुराने निशान की ओर इशारा किया, उस शराब से जो तुम्हारे परिवार के हर बारिश का पीछा करता आया है, और अब वह शराब तुम्हारे पास लौट चुका है। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ऊपर से शराब के पहरेदार की आवाज गूंजी, आरब, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, सच जानकर सब कुछ खो देना या सच को दफन करके अपनी पूरी जिंदगी में लौट जाना। आरब ने आखिरी खत को मजबूती से पकड़ लिया। उसे पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आखिरी खत का आखिरी पन्ना अपने आप खुला और उस पर लिखा था, आरब, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही इस शराब की शुरुआत का कारण है। आरब की उंगलियां आखिर के पन्ने पर जम गईं। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जिस इंसान पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, वह धीरे से बोला। उसके दिमाग में एक एक करके सभी चेहरे आने लगे, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनमें से कोई इस रहस्य का हिस्सा हो सकता है। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, हर सच तुरंत नहीं बताया जाता। आरब, कुछ सच इंसान को अंदर से तोड़ भी देते हैं। अचानक तहखाने के दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। घड़ी के पीछे से एक छिपा हुआ खांचा खुला जिसमें एक छोटा पत्र रखा था। आरब ने वह पत्र खोला। उसमें वह लिखा था,
अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि शराब का अगला बार शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे बहुत करीब है। इतना पढ़ते ही तहखाने में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे अंधेरे से एक चेहरा सामने आया। आरब की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वह वही इंसान था जिस पर आरब ने अपनी पूरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, आरब, अब तुम्हें पूरा सच जानने का समय आ गया है। आरब उस चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, वही आज इस रहस्य के बीचों बीच खड़ा था। और आरब ने कांपती आवाज में पूछा कि आप यहाँ कैसे, और आप इतने सालों से ये सब जानते थे? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा और बोला, हाँ आरब, मैं जानता था, लेकिन मैंने तुम्हें बचाने के लिए सच छिपाया। आरब की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, बचाने के लिए या मुझसे कुछ छिपाने के लिए। तभी आखिरी खत का पन्ना अचानक हवा में उड़ने लगा। उस पर नए शब्द दिखाई देने लगे। सच का पहला हिस्सा सामने आ चुका है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अचानक तहखाने की दीवार टूटने लगी और उसके पीछे एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही आरब आईने के पास गया, उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि बरसों पुरानी एक घटना दिखाई देने लगी। उस दृश्य में आरब के माता पिता, शराब का पहरेदार और वही व्यक्ति साथ खड़े थे, और उनके बीच रखा था एक दूसरा आखिरी खत। आरब हैरान रह गया। अगर एक आखिरी खत था तो दूसरा किसके लिए था? तभी आईने के अंदर से एक आवाज आई, आरब, ये तुम्हारी कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये दो पीढ़ियों के बीच अधूरी छोड़ी गई एक लड़ाई है। और उसी पल वह आईना टूट गया। आईना टूटते ही पूरे तहखाने में तेज हवा चलने लगी। टूटे हुए कांच के टुकड़ों के बीच से एक पुराना लिफाफा बाहर गिरा। आरब ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, जिसके लिए ये खत लिखा गया है, भाई इस शराब का आखिरी बारिश है। आरब के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, आरब, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपना सच खुद नहीं बता पाया। याद रखना, शराब किसी खून से नहीं जुड़ा, ये अधूरे वादे से जुड़ा है। और आरब ने हैरानी से ऊपर देखा। कैसा अधूरा वादा? तभी उसके साथ खड़ा व्यक्ति बोला, तुम्हारे माता पिता ने बरसों पहले एक वादा किया था। उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए ये शराब अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन उस वादे की कीमत आज तुम्हें चुकानी पड़ रही है। अचानक तहखाने की दीवार पर एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। उसके अंदर वही शराब का पहरेदार खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे से नकाब हट चुका था। आरब उसे देखकर सन्न रह गया, क्योंकि वह चेहरा उसके अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य का था जिसे वह हमेशा के लिए हो चुका समझता था। पहरेदार ने धीमी आवाज में कहा, आरब, अब समय आ गया है कि तुम्हें पता चले कि असली खत आखिर किसने लिखा था। इससे आगे का भाग अगले वीडियो में।